Okay, today we are going to start last exercise of this chapter, which is based on Pythagoras theorem. तो सभी बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ऑलरेडी मालूम रहता है बेसिकली। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर आपके पास एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड, जिसको अपन जनरली हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी की जो दो बची हुई साइड है उनके स्क्वायर का सम, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस एक्सरसाइज में अपन इस पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूफ की जा सकती है मैथमेटिकली। तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले अपने को एक थ्योरम रिक्वायर्ड रहेगी। कौन सी थ्योरम? 6.7। ये क्या बोलती है कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल to the hypotenuse, then the triangle on the both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, उसके अपोजिट वर्टेक्स से, तो हाइपोटेन्यूज ए सी है, उसका अपोजिट वर्टेक्स बी है, तो बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की बी डी। तो इस बी डी ने इस राइट एंगल ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ये पार्ट 1 बोल देता हूँ, ये पार्ट 2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो वो यही चीज़ बोल रहा है। देन द ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, तो ये दो ट्रायंगल हो गए जो कि बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, यानी ये जो ट्रायंगल 1 है ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर रहेगा, और ट्रायंगल 2 जो है वो भी पूरे बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर रहेगा, और 1 एंड 2 आपस में भी सिमिलर रहेंगे। और ये तो बट ऑब्वियस है, अगर 1 ए बी सी के सिमिलर है और 2 भी ए बी सी के सिमिलर है तो 1 एंड 2 भी आपस में सिमिलर होंगे। तो इस चीज़ को अपन यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करते टाइम। तो सबसे पहले थ्योरम 6.7 का प्रूफ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पे है? यहाँ पे बी पे। अब मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ? ए डी बी और ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ। तो ए डी बी कौन सा है? ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल, इसको मैं शेड कर देता हूँ चाहिए तो, ये वाला ट्रायंगल। इसको मैं पूरे बड़े वाले ए बी सी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करूँगा। तो देखिए कैसे होगा। अगर आप देखेंगे ए बी डी और ए बी सी में एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए हो गया यहाँ पे एक चीज़। तो अब दूसरा, ए बी डी में ये 90 डिग्री है, रीज़न बी डी परपेंडिकुलर है, और ए बी सी में ये 90 डिग्री है क्योंकि ए बी सी तो खुद राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सेकंड हो गया ए डी बी इक्वल्स टू ए बी सी और इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मुझे मालूम है अगर मैं दो ट्रायंगल्स में कोई दो एंगल इक्वल प्रूफ कर देता हूँ तो मैं डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने ए डी बी को ए बी सी के सिमिलर बोल दिया। और सीक्वेंस आप चेक कर सकते हैं, डी के अगेंस्ट बी है, ए के अगेंस्ट ए है। क्लियर है? तो सेम तरीके से मैं ये जो सेकेंड ट्रायंगल है इसको भी बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ। कैसे? देखिए, दोनों में एंगल सी कॉमन है, बड़े वाले और बी डी सी ट्रायंगल में देखिए, और यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है इस वाले ट्रायंगल में, बी डी सी ट्रायंगल में, और बड़े वाले में ये 90 डिग्री है। तो अगेन दो एंगल्स इक्वल हो गए तो सिमिलर बोला जा सकता है, जैसे अपन ने फर्स्ट वाले को किया था। तो इस तरह से मैंने बी डी सी को भी ए बी सी के सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब आप एक चीज़ देखिए, ए डी बी ए बी सी के सिमिलर है और बी डी सी ये भी ए बी सी के सिमिलर है, तो क्या मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अपन ने ये बोल दिया कि ए डी बी और बी डी सी भी सिमिलर है। तो ये थी थ्योरम 6.7। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होती है, और वो दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं? आपस में सिमिलर होते हैं, और दोनों ट्रायंगल्स जो बड़ा वाला ए बी सी ट्रायंगल है उसके भी सिमिलर होते हैं। तो देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल तो ए बी सी है, तो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर हैं और आपस में भी सिमिलर है। अब इस चीज़ को अपन पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे देखिए। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी ये चीज़ अपने को प्रूफ करनी है। तो अपन ने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में अपन ने क्या किया? बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने ए सी के। क्लियर है? तो अपने को दो ट्रायंगल्स मिले, ए डी बी और सी डी बी। तो अभी अपन ने ऊपर देखा था ए डी बी जो कि ए बी सी के सिमिलर है, और बी डी सी वो भी ए बी सी के सिमिलर है।
तो जब सिमिलर है तो साइड्स भी प्रोपोर्शन में होंगी। अब देखिए साइड्स कौन सी पिक करनी है ये कैसे डिसाइड होगा। देखिए एक तो मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, एक मुझे बी सी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड पिक करता हूँ तो ए के बी यहाँ पे मुझे मिलेगा, और फर्स्ट टू पिक करता हूँ तो ए के बी मुझे यहाँ पे मिलेगा। अगर दो ए बी मिल गए मुझे तो मैं ए बी स्क्वायर बना सकता हूँ उससे। और नीचे देखिए फर्स्ट एंड थर्ड में पिक करता हूँ तो एक बी सी यहाँ पे मिलेगा, और सेकेंड एंड थर्ड पिक करता हूँ तो एक बी सी यहाँ पे मिलेगा। तो इससे मैं बी सी स्क्वायर बना सकता हूँ। इस तरह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे कौन सी साइड्स का प्रोपोर्शन पिक करना है। तो अब ऊपर वाले में देखिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट टू पिक किए, यानी ए डी अपॉन ए बी, तो ए के बी यहाँ पे मिल गया मुझे। फिर मैंने फर्स्ट एंड थर्ड पिक किए, यानी ए बी अपॉन ए सी, तो दूसरा ए बी मुझे यहाँ पे मिल गया। तो अब मैं ए बी स्क्वायर बना सकता हूँ इससे। कैसे? मैं इस ए बी को इधर ले जाऊँगा और इस ए सी को इधर ले जाऊँगा, तो मेरे पास हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। तो ये मेरा काम हो गया, तो ए बी स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब नीचे वाले में मैं बी सी स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए लास्ट टू तो सी डी अपॉन बी सी, फिर फर्स्ट एंड लास्ट यानी बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी को उधर ले जाइए तो बी सी स्क्वायर और सी डी इंटू ए सी। क्लियर है? तो ये मेरे पास बी सी स्क्वायर भी बन गया, यानी इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन मेरे पास आ चुका है। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में जो मुझे चाहिए वो मेरे पास एज इट इज़ आ गया। लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करके मुझे जस्ट उसको ए सी स्क्वायर बनाना है। तो देखिए वो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो राइट हैंड साइड में तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड में ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी आ गया। अब ए सी मैंने दोनों में कॉमन ले लिया, तो इधर तो बचा ए डी और इधर बचा सी डी। तो अब देखिए ए डी प्लस सी डी क्या होता है, आप फिगर में देख सकते हैं। ए डी प्लस सी डी आप करेंगे तो आपको ए सी मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ए डी प्लस सी डी ए सी लिख दिया। ए सी इंटू ए सी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। और यही थ्योरम थी जो मुझे प्रूफ करनी थी। ए सी जो कि मेरी हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। क्लियर है? और पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत हाई चांसेस हैं कि आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको एक बार ज़रूर अच्छे से कीजिएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम 6.9। कोई भी थ्योरम जब अपन पढ़ते हैं तो उसकी कन्वर्स थ्योरम भी जनरली अपन पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में अपन ने पढ़ा कि अगर मैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करता हूँ और बाकी की दो साइड का स्क्वायर करता हूँ, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होगा वो बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम थी। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? इसका कन्वर्स होगा इन ए ट्रायंगल, नॉट द राइट ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल, नॉर्मल ट्रायंगल, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यानी कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके अंदर किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो आगे क्या बोल रहा है, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो जो फर्स्ट साइड है जिसका स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी जो सबसे बड़ी वाली साइड है, उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री होगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर है? तो ये हो गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में अपन ने बोला था कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अब कन्वर्स में अपन क्या बोल रहे हैं कि इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देन इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल गिवन था और पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी थी। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, दो साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड साइड का स्क्वायर, वो गिवन है और राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो कन्वर्स में यही होता है, जो गिवन है वो टू प्रूफ में कन्वर्ट हो जाता है, और जो टू प्रूफ है वो गिवन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अपने को ये चीज़ गिवन है, एक कोई ट्रायंगल है जिसमें एक साइड ए सी है, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू उसकी बाकी दो बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो अपने को प्रूफ करना है कि एंगल बी 90 डिग्री है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन अपन कुछ इस तरह से करेंगे कि ए बी जो साइड की लेंथ है उसके बराबर मैं एक साइड बनाऊंगा पी क्यू, और जो बी सी साइड की लेंथ है उसके बराबर मैं बनाऊंगा एक क्यू आर, और इन साइड को मैं 90 डिग्री पे बनाऊंगा। ठीक है? यानी ये जो साइड है एक दूसरे पे 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि पी आर की लेंथ ए सी के इक्वल हो, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला एंगल बी और एंगल क्यू अलग हो सकते हैं। बट बाई चांस मैं इनको अगर सिमिलर या फिर इक्वल प्रूफ कर दूं
तो मेरा काम हो जाएगा। समझ में? तो मैंने क्या किया, उसके जैसा ही एक ट्रायंगल बनाया। उसके जैसा इन द सेंस जो उसकी दो साइड थी, ए बी और बी सी, उन साइड की लेंथ को लेते हुए मैंने दो साइड्स बनाई जिनको मैंने 90 डिग्री पे रख दिया, और वो साइड से पी क्यू और आर क्यू। तो अब इस वाले ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि पी क्यू और आर क्यू को बाय कंस्ट्रक्शन मैंने 90 डिग्री पे बनाया है। एंगल बी 90 डिग्री है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे प्रूफ करना है। बट क्योंकि मैंने क्यू को तो 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन बनाया है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, पी क्यू आर पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, बाय कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया था, पी क्यू को मैंने ए बी के इक्वल बनाया था और क्यू आर को मैंने बी सी के इक्वल बनाया था। तो अब मैंने क्या किया, पी क्यू की जगह तो मैंने ए बी रख दिया और क्यू आर की जगह मैंने बी सी रख दिया। तो ये हो गया पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और एक चीज़ और देखिए, ये चीज़ अपने को गिवन है। क्या गिवन है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब एक चीज़ इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व कीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वो यहाँ पे क्या है, पी आर स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर के बराबर है। तो आपको नहीं लगता कि मैं पी आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को बराबर बोल सकता हूँ फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस? तो वही चीज़ मैंने आगे की, मैंने जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो लिखी, उसको इक्वेशन 2 मार्क किया, और फिर फ्रॉम 1 एंड 2 मैंने क्या बोल दिया, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर जब हुआ, तो जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो मेरे पास क्या मिला, ए सी इक्वल्स टू पी आर। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, जो हाइपोटेन्यूज थी उसको भी इक्वल प्रूफ कर दिया। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये पी क्यू तो ए बी के इक्वल थी बाय कंस्ट्रक्शन, बी सी क्यू आर के इक्वल थी बाय कंस्ट्रक्शन, और ए सी को मैंने पी आर के इक्वल प्रूफ किया जस्ट अभी अभी। तो दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई की जा सकती है। तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 90 है तो उससे ये भी 90 हो गया। तो इस तरह से मैंने एंगल बी को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल आपने पिक किए और तीनों साइड को इक्वल बता दिया। ठीक है, यहाँ पे रीज़न आ गया प्रूव्ड इन इक्वेशन 3। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी स्टेटमेंट लिखें उसके सामने रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं हर एक स्टेटमेंट के सामने कुछ ना कुछ रीज़न लिखा हुआ है। तो अब मैंने क्या किया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई की और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया। साइन देखिए कॉन्ग्रुएंसी का है, नॉट सिमिलरिटी। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के इक्वल हो गया, और एंगल क्यू की वैल्यू मुझे मालूम है 90 थी, तो एंगल बी की वैल्यू भी 90 हो गई, और ये मुझे प्रूफ करना था। ईजी। तो दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एक बार अपने हाथ से ज़रूर करके देखिएगा। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। पाइथागोरस थ्योरम तो अपन ने पढ़ ली, अब उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए आपको एंगल दिया हुआ है ए सी बी 90 डिग्री, और सी डी क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर। तो देखिए अगर ये 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर ने इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये है पार्ट 1, ये है पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपस में सिमिलर होंगे, यानी ए सी डी सिमिलर होगा बी सी डी के, और ए सी डी जो है वो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के भी सिमिलर होगा, और बी सी डी जो है वो भी पूरे बड़े वाले ए बी सी के सिमिलर होगा। किस सीक्वेंस में होंगे वो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, और अगर ध्यान नहीं रहता तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अगेंस्ट वैल्यू रख के उस तरह से भी उसको लिख सकते हैं, और सही सीक्वेंस में लिखा है तो क्वेश्चन भी आपका सही तरीके से सॉल्व होगा। और अगर एक बार सीक्वेंस गलत हो गया तो आप इसको प्रूव भी नहीं कर पाएंगे, और मिस्टेक ढूंढना तो भूल ही जाइए। और अब देखिए दूसरा ट्रायंगल बी सी डी, इसको भी मैंने यहाँ पे ए बी सी के सिमिलर लिख दिया। तो देखिए बी सी डी और ए बी सी में क्या कॉमन है, एंगल बी कॉमन है, तो बी के अगेंस्ट बी आ गया। अब बी सी डी में डी पे 90 डिग्री है और ए बी सी में सी पे 90 डिग्री है, तो डी के अगेंस्ट सी आ गया। तो इस तरह से आपने सही सीक्वेंस में दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर लिख दिया। अब देखिए जो प्रूफ करना है, तो जो प्रूफ करना है उस हिसाब से मुझे साइड्स पिक करनी पड़ती है। एक बार ये आप साइड पिक करने का आर्ट समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे बी सी स्क्वायर चाहिए और ए सी स्क्वायर चाहिए, यानी मुझे डबल बी सी और डबल ए सी चाहिए ताकि मैं उससे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बना सकूँ। तो देखिए आप ए सी डी और ए बी सी में ऑब्जर्व कीजिए, एक ए सी यहाँ पे है और एक ए सी यहाँ पे है। यहाँ पे ए सी फर्स्ट एंड सेकेंड और राइट हैंड साइड में फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे है।
तो यहाँ से डबल ए सी निकाला जा सकता है। तो इस हिसाब से पहले मैंने फर्स्ट टू पिक किए, तो ए सी अपॉन ए बी हो गया, ठीक है। अब मुझे एक और ए सी चाहिए, तो मैंने फर्स्ट एंड थर्ड पिक किए, तो इधर भी मैं फर्स्ट एंड थर्ड पिक करूँगा, तो ये हो गया ए डी अपॉन ए सी। इस तरह से दो ए सी आ गए, तो इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा और इधर ए बी इंटू ए डी हो जाएगा। तो इतना काम तो मेरा हो गया। अब मुझे बी सी स्क्वायर चाहिए, तो देखिए यहाँ पे बी सी दो जगह, एक बी सी फर्स्ट टू पे है, एक फर्स्ट एंड थर्ड पे है। तो अगेन सेम चीज़ करेंगे, पहले फर्स्ट टू पिक किए तो बी सी अपॉन बी ए, और फिर फर्स्ट एंड थर्ड तो बी डी अपॉन बी सी। तो इसलिए भी सीक्वेंस सही होना बहुत ज़रूरी है, अगर सीक्वेंस गड़बड़ है तो आप ये कर भी नहीं सकते। तो अगेन बी सी को इससे मल्टीप्लाई किया और बी ए को इधर ले गए, तो ये हो गया बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ए इंटू बी डी। अब दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास, एक में ए सी स्क्वायर है, एक में बी सी स्क्वायर है। मुझे क्या चाहिए, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर मुझे ऊपर चाहिए और ए सी स्क्वायर मुझे नीचे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड करूँगा तो ऊपर तो बी सी स्क्वायर आ गया और नीचे ए सी स्क्वायर आ गया। और बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी ए इंटू बी डी, तो बी ए इंटू बी डी ऊपर आ गया और ए बी इंटू ए डी नीचे आ गया। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे, कैसे, ए बी बोलूँ या बी ए बोलूँ, बात तो एक ही साइड की हो रही है, ये ए बी है और यही बी ए है, तो ए बी और बी ए कट गए, तो आपके पास क्या बचा, बी डी अपॉन ए डी। और यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी। ईजी, जस्ट आपको साइड्स पिक करने का आर्ट आना चाहिए कि कौन सी साइड्स, कौन सा प्रोपोर्शन मुझे पिक करना है, जो कि मुझे जो टू प्रूफ है वहाँ तक ले जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, a ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance 2.5 meter from the wall and its top reaches the window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. तो मैंने एक दीवार के साइड में एक सीढ़ी प्लेस की, लैडर। तो दीवार क्या है मेरी, ए सी मेरी दीवार है और ए बी मेरी क्या है, लैडर है। तो लैडर का जो फुट था वो मैंने दीवार से कितना दूर रखा, 2.5 मीटर दूर रखा। तो जो लैडर है मेरी, यहाँ पे एक विंडो समझ लीजिए, वहाँ तक पहुँच गई और विंडो कितनी है, 6 मीटर अबाउ द ग्राउंड। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी हुई है, तो मुझे लैडर की लेंथ निकालनी है, यानी मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है। तो देखिए अगर ये वॉल है तो ग्राउंड से 90 डिग्री पे होगी, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट ए बी द लैडर, सी ए बी द वॉल विद द विंडो एट ए, और जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख दी और फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। कैसे, क्योंकि ये अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और चाहिए तो एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द वॉल विल बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आई विल सजेस्ट ये आप मेंशन कीजिए अपना लिखते वक्त। तो इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड ए बी जो कि हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट कीजिए और सॉल्यूशन निकालिए। बी सी की वैल्यू है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर, सी ए की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको मिलेगा 42.25। अब ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 42.25 के, तो दोनों का अगर जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 42.25 का स्क्वायर रूट होता है 6.5। और ये जो स्क्वायर रूट है जिसके एंड में 5 या 25 आता है, ये एकदम ओरल कैलकुलेशन है, ठीक है। जस्ट एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को अगर आपको मालूम है तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये पैटर्न अपन छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, जस्ट हो सकता है कि आपको वो रिकॉल ना हो, तो प्लीज़ एक बार उसको गो थ्रू कीजिए एंड स्टिल यू डोंट गेट इट, प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए फिगर 6.50। तो देखिए यहाँ पे ए डी बी सी के परपेंडिकुलर, ये आपको गिवन है, आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो देखिए साइड्स का स्क्वायर है, तो जब भी कभी साइड्स का स्क्वायर या फिर उनका सम कुछ आता है तो ये तो समझ में आता है कि पाइथागोरस थ्योरम ही हेल्प कर सकती है। पाइथागोरस थ्योरम हेल्प कहाँ पे करेगी, देखिए एक ट्रायंगल ये है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। तो एक ट्रायंगल तो हो गया ए डी सी, एक ट्रायंगल हो गया ए डी बी, तो पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए दोनों पे। तो देखिए ए डी सी 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो जब ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इस 90 के सामने वाली साइड ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर, बाकी बची हुई दो साइड ए डी एंड सी डी,
इनके स्क्वायर के सम के बराबर। उसी तरह से ADB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 90 के सामने वाली साइड AB यानी AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD प्लस BD का स्क्वायर, यानी बाकी दो बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। इस तरह से मैंने दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। अब देखिए मुझे क्या प्रूव करना है, तो उससे डिसाइड करेंगे अपन अपना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए इधर AC स्क्वायर है, इधर AB स्क्वायर है। मुझे देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, AC स्क्वायर इक्वेशन के राइट हैंड साइड में है, AB स्क्वायर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो अगर मैं इस AC स्क्वायर को इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट करूँगा बाय चांस, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस कर देता हूँ। समझ में आया? तो मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा, तो वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो जब दोनों के साइन नेगेटिव हो जाएंगे तो AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे में से ये पूरा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे पहले माइनस का साइन लगेगा, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक AD स्क्वायर माइनस में आ गया, एक AD स्क्वायर प्लस में है, वो कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ माइनस CD स्क्वायर। अब देखिए कुछ नहीं करना, AC को उधर शिफ्ट कर लीजिए और CD को इधर ले आइए, तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। समझ में आया? तो जस्ट इक्वेशंस को देख के डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है। एक्चुअली में जो प्रूफ करना होता है वही आपको रास्ता दिखाएगा कि कैसे प्रूफ किया जा सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके, अब पे करते हैं एग्जांपल नंबर 13। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और ये वाला जब क्वेश्चन अगर आप कर पाए तो बहुत से डिफिकल्ट लेवल्स आपने क्रॉस कर लिए, ये समझिए। तो देखिए एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC राइट एंगल एट A, यानी ये 90 डिग्री है। अब मैंने क्या किया, मीडियंस ड्रॉ की। BL मेरी एक मीडियन है और CM मेरी एक मीडियन है। मेरे पास दो मीडियंस हो गई। तो मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट टाइम देख के ऐसे लगता है कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट करें। तो ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या चाहिए आपको। मुझे BC स्क्वायर चाहिए, तो BC स्क्वायर मुझे कैसे मिल सकता है, मुझे BC स्क्वायर ABC में पाइथागोरस अप्लाई करके ही मिल सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब और मुझे क्या चाहिए, मुझे BL स्क्वायर चाहिए। तो BL स्क्वायर के लिए देखिए, ये जो मैंने ट्रायंगल शेड किया है ALB, इसमें एंगल A क्या है, 90 डिग्री है। तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूँगा तो मुझे BL स्क्वायर मिल जाएगा। अब मुझे एक और चीज़ चाहिए, CM स्क्वायर। तो CM स्क्वायर के लिए देखिए, ये जो मैंने ट्रायंगल अब शेड किया है, इसमें देखिए A 90 है तो CM हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। इसमें पाइथागोरस अप्लाई करूँगा तो CM स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो मुझे ये मिला, और ABL में मैंने पाइथागोरस अप्लाई की तो मुझे ये मिला। और उसके बाद नीचे आप देखेंगे मैंने CMA में, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट्स हो गए। अब मैंने आगे डेटा मैनिपुलेट कैसे किया, देखिए समथिंग 4 चाहिए, तो 4 कैसे आ सकता है, 2 के स्क्वायर के थ्रू आ सकता है। तो मीडियन इसीलिए दिए हुए हैं आपको, क्योंकि मीडियन क्या करता है, एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर तो होता ही है, तो जब अगर वो स्क्वायर हो गया तो वो 4 बन जाएगा कैसे तैसे। तो मुझे क्या करना है, इस चीज़ का यूज़ करना है बड़े स्मार्टली। कैसे, देखिए AL का स्क्वायर। तो देखिए अगर BL मीडियन है तो L क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो AL को मैं क्या AC/2 लिख सकता हूँ, समझ में आया? L मेरा AC का मिड पॉइंट है, यानी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो AL को मैं AC/2 लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही किया, मैंने AL को AC/2 लिखा। तो AL को मैंने AC/2 लिखा है, तो जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट लगा के मैंने ऊपर लिखा, यानी AC/2 का होल स्क्वायर। अब जब मैंने होल स्क्वायर खोला तो ये हो गया AC स्क्वायर अपॉन 4। तो अब समझ में आया कैसे मैंने 4 बनाया, जो कि मुझे रिक्वायर्ड था। अब मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया AC स्क्वायर प्लस 4AB, और जो नीचे डिनोमिनेटर में 4 था उसको मैं इधर ले गया, तो ये हो गया 4BL स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। अब सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की, जब मैंने CMA में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो आप देखेंगे AM, ऊपर फिगर में ऑब्जर्व कीजिए, AM, M मिड पॉइंट है, तो AM को मैं AB/2 लिख सकता हूँ, इसका मतलब
तो वही चीज़ मैंने की, am को मैंने ab/2 लिख दिया, उसका होल स्क्वायर हो गया तो ab²/4 हो गया। अब एलसीएम लिया मैंने तो ये हो गया 4ac² प्लस ab² और नीचे डिनोमिनेटर वाला 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए इक्वेशंस को 2 और 3 को, अब ऊपर ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये क्या बनेगा 4bl² प्लस 4cm²। और नीचे इक्वेशंस में भी आप देखेंगे आपके पास क्या है 4bl² और 4cm²। जस्ट आपको क्या करना है, अब समझ में आ गया होगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो जब दोनों को ऐड किया और 4 कॉमन लिया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा पोर्शन एज इट इज़ आ गया जो मुझे प्रूव करना था। अब राइट हैंड साइड पे देखिए क्या हुआ है, ac² प्लस 4ac² 5ac² और 4ab² प्लस ab² 5ab², तो 5ac² प्लस 5ab² तो 5 कॉमन लिया तो ये हो गया 5 ब्रैकेट में ac² प्लस ab²। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिगर में वापस देखिए ab² प्लस ac² क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की हुई है और अपने को मालूम है EBC में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा तो ab² प्लस ac² मुझे क्या देगा, bc² देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ac² प्लस ab² को bc² लिख दिया और यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। सो इजी। स्टार्टिंग में लग रहा था कैसे स्टार्ट करें क्या करें, तो फ्लो के साथ जैसे जैसे चलते गए अपने आप प्रूफ होता गया। ओके, अब पे करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में देखिए ओ इज़ एनी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल ABC, यानी ABC के अंदर मैंने ओ रेंडमली कोई भी पॉइंट बना लिया। तो मैंने ओ पॉइंट से जितने भी वर्टेक्स थे रेक्टेंगल के A, B और C उनको ज्वाइन कर दिया। तो ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। तो अगेन देखिए ऐसे लग रहा होगा कि जैसे कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और एक बार कंसेप्ट पिक हो गया दिमाग में तो आगे क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। तो देखिए मुझे क्या चाहिए, जो टू प्रूफ है उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। मुझे एक OB² चाहिए यानी इस वाली लाइन का स्क्वायर चाहिए, और फिर मुझे एक OD² चाहिए यानी इस वाली लाइन का स्क्वायर चाहिए, और फिर OA² चाहिए यानी इस वाली लाइन का स्क्वायर चाहिए, और फिर एक OC² चाहिए यानी इस वाली लाइन का स्क्वायर चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल भी इस तरह से चाहिए होगा कि ये जो साइड्स हैं ये उसमें हाइपोटेन्यूज बन के आए। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की PQ जो कि पॉइंट O से पास हो रही है, और PQ मैंने इस तरह से ड्रॉ की जो कि पैरेलल है BC के। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। थ्रू O ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC सो दैट P लाइज ऑन AB एंड Q लाइज ऑन DC। तो AB पे तो पॉइंट P आ गया और DC पे पॉइंट Q आ गया, और ये PQ जो है वो BC के पैरेलल है। तो अब देखिए अगर PQ BC के पैरेलल है तो PQ AB के परपेंडिकुलर भी होगी। कैसे, देखिए ये वाली लाइन इस वाली के पैरेलल है और ये एज ए ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये ऊपर वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और सिमिलरली ये वाला 90 होगा और ये वाला भी 90 होगा, यानी PQ DC के भी परपेंडिकुलर होगी। अब एक चीज़ देखिए, मैंने P पॉइंट से Q पॉइंट को जो ज्वाइन किया वो एक परपेंडिकुलर लाइन है एक प्रकार से। तो अब एक चीज़ देखिए, इससे ये वाला 90 हो गया, ये वाला भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, ये चारों एंगल 90 है। तो अब आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे पास 4 ट्रायंगल्स आ चुके हैं। अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 बोलता हूँ तो ये चारों ट्रायंगल्स क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। और जिनके हाइपोटेन्यूज क्या है, फर्स्ट वाले में तो OB हाइपोटेन्यूज है, सेकेंड वाले में OA हाइपोटेन्यूज है, थर्ड वाले में OD हाइपोटेन्यूज है और फोर्थ वाले में OC हाइपोटेन्यूज है। अब समझ में आ गया कैसे किया जा सकता है। तो ये चारों ट्रायंगल्स मैंने पिक किए और उनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। तो सबसे पहले पिक किया OPB, तो OB² इक्वल्स टू BP² प्लस OP², और सिमिलरली OQD, और फिर OQC एंड फिर OAP। ये चारों ट्रायंगल्स मैंने पिक करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। अब देखिए नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, OB² और OD² चाहिए मुझे, OA² और OC² चाहिए मुझे। तो OB के साथ तो OD चाहिए, OA के साथ OC चाहिए। तो अगर OA के साथ OC चाहिए तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, और OB के साथ OD चाहिए तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करता हूँ। क्लियर है। तो देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो OB² प्लस OD² आ गया मेरे पास। तो राइट हैंड साइड में क्या आया, OQ² प्लस DQ², ये तो यहाँ से, और BP² प्लस OP²
मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन से, यहाँ से। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे बोल रहा है बी पी इक्वल्स टू सी क्यू और डी क्यू इक्वल्स टू ए पी। वो कैसे बोल रहा है? ऊपर वाला पोर्शन मैंने थोड़ा सा आपका छुड़वा दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ऊपर वाला जो फिगर है जिसको मैंने अभी शेड किया है, ये एक रेक्टेंगल है और नीचे वाला ये भी एक रेक्टेंगल है। रीज़न, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर चारों एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाते हैं। और रेक्टेंगल में अपने को मालूम है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की हुई थी, बी पी क्यू सी, यानी ये वाला पोर्शन ये एक रेक्टेंगल है, और ए पी क्यू डी ये वाला पोर्शन ये भी एक रेक्टेंगल। तो आप कैसे लिखेंगे कि सिंस इन दिस कोऑर्डिनेटर ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, देयरफॉर वी कैन से इट इज़ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो बी पी क्यू सी के इक्वल है और ए पी क्यू डी के इक्वल है। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे यूज़ की है, बी पी क्यू सी के और डी क्यू ए पी के। तो मैंने वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी, बी पी की जगह तो मैंने सी क्यू लिख दिया और डी क्यू की जगह मैंने ए पी लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, सी क्यू और ओ क्यू को इनको मैंने पहले लिख दिया और ओ पी और ए पी को मैंने बाद में लिख दिया। जस्ट शिफ्टिंग करी है, कुछ भी नहीं किया। और ये शिफ्टिंग क्यों करी है, इसका रीज़न देखिए, सी क्यू प्लस ओ क्यू, तो सी क्यू प्लस ओ क्यू इसको मैं ओ सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर यहाँ पे देखिए इसको मैं ओ ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस तरह से ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर मैं ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर के इक्वल प्रूफ कर दिया। समझ में आया? ईजी है। तो एक बार फटाफट समराइज़ कर देते हैं वापस। देखिए, मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की पी क्यू जो कि बी सी के पैरेलल है, और अगर बी सी के पैरेलल है तो ये ऊपर वाली फिगर और ये नीचे वाली फिगर, यानी ऊपर वाला क्वाड्रिलेटरल और नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल, ये रेक्टेंगल बन गए। और रेक्टेंगल बन गए तो ए पी डी क्यू के और पी बी क्यू सी के इक्वल हो गई। और फिर मैंने इनको क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के बाद 1 2 3 एंड 4 इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, और जिसमें मैंने ओ बी और ओ डी वाली जो दो इक्वेशंस थी उनको ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास एज इट इज़ आ गया। राइट हैंड साइड को मैंने इस तरह से अरेंज किया ताकि मैं उसको ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर बना सकूँ, और उसके लिए मैंने हेल्प ली ए पी इक्वल्स टू डी क्यू, पी बी इक्वल्स टू क्यू सी, इस चीज़ की। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो देखिए 4 पार्ट्स हैं, तो अपने को बताना है कि कौन से राइट ट्रायंगल्स हैं, और राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज कौन सी है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, हाइपोटेन्यूज तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड होती है। तो अगर हाइपोटेन्यूज होगी तो फर्स्ट पार्ट में 25, सेकेंड पार्ट में 8, थर्ड पार्ट में 100 और फोर्थ पार्ट में 13, ये होंगी। अगर होंगी तो ये होंगी, ठीक है, वरना ये नॉर्मल ट्रायंगल भी हो सकता है। अब चेक कैसे किया जाए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जाए सब पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो बची हुई साइड उनके स्क्वायर का सम। अब यहाँ पे अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आता है तो सही है, वरना गलत है। देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो अब इन दोनों को ऐड कीजिए, आपको मिलेगा 625। तो यहाँ पे क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, या फिर ऐसे बोले कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो साइड्स हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, और हाइपोटेन्यूज जो कि सबसे बड़ी साइड है वो है 25। सेकेंड पार्ट में देखिए 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होना चाहिए। अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, वरना ये एक नॉर्मल ट्रायंगल है। तो ये हो गया 64, ये हो गया 36 प्लस 9, तो इनको सम करके देख लीजिए, 64 के इक्वल नहीं आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अपन क्या बोलेंगे, गिवन साइड्स आर नॉट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर गिवन ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। अब थर्ड वाला देखिए, सबसे बड़ी साइड 100, तो 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर होगा 40 और 80 का स्क्वायर होगा 6400, और यहाँ पे आ जाएगा 2500। तो इन दोनों को सम करके देखिए 10,000 आएगा क्या, तो 10,000
नहीं आएगा, दैट मीन्स ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। अब लास्ट पार्ट, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू 144 प्लस 25, तो इन दोनों का सम कीजिए, आपको क्या मिलेगा 169। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया, दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो तीनों साइड्स हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, PQR इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. Show that PM square equals to QM into MR. तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, 90 डिग्री किस पे है, P पे है, और M एक पॉइंट QR पे है जो कि PM परपेंडिकुलर टू QR है, यानी पॉइंट P से मुझे QR पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया पॉइंट M। अब मुझे क्या प्रूव करना है, PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये, दो तो ये छोटे वाले, और एक ये बड़ा वाला PQR। और अपन ने थ्योरम देखी थी एक, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में मैं हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो परपेंडिकुलर ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, और वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, और वो दोनों ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। तो देखिए, एज पर दैट थ्योरम सबसे पहले मैं लिखता हूँ PQM सिमिलर है PQR के, बट सीक्वेंस कैसे डिसाइड हो। देखिए, PQM और PQR में आप देखेंगे एंगल Q कॉमन है, तो एंगल Q मैंने बीच में लिख दिया। अब PQM में M पे 90 डिग्री है और PQR में P पे 90 डिग्री है, तो M के अगेंस्ट P लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया R। तो इस सीक्वेंस में ये RQM के सिमिलर हो गया। अब अगेन मैं RQM लिख देता हूँ, और इसको मैं सिमिलर प्रूफ करूँगा किसके, PMR के। तो PMR में देखिए, तो सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, RQP और PMR दोनों में R एंगल कॉमन है, तो R यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब RQP में P एंगल पे 90 डिग्री था, और RPM में M पे 90 डिग्री है, तो P के अगेंस्ट M आएगा। अब बीच में जो बचा जो कि है P, इस सीक्वेंस में ये दोनों सिमिलर है। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर PQM RQP के सिमिलर है और RPM भी RQP के सिमिलर है, तो ये दोनों भी आपस में सीक्वेंस में सिमिलर होंगे। तो इस तरह से PQM RPM के सिमिलर हो गया। क्लियर है, और इन तीनों का आप रीज़न लिखेंगे, तीनों का एक ही रीज़न आएगा। रीज़न क्या आएगा, इफ़ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल to the hypotenuse, then the triangle on the both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो ये रीज़न लिख दिया आपने। अब इस वाले को देखिए, ये वाला अपने काम का है, और ये वाला ही अपने काम का कैसे है, ये मैंने कैसे डिसाइड किया वो समझिए। देखिए, मुझे PM स्क्वायर चाहिए, तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड मैंने पिक किया, और यहाँ पे लास्ट 2 पिक किए, तो मुझे 2 PM मिल गए यहाँ पे, और बाकी में आप देखेंगे किसी में भी आपको 2 PM नहीं मिल रहे। इस तरह से जो मुझे प्रूव करना है उससे मैंने डिसाइड किया कि मुझे कौन सा प्रोपोर्शनलिटी ट्रायंगल्स का पिक करना है। तो अब ये दोनों मैं यूज़ करता हूँ। तो देखिए, PM फर्स्ट एंड थर्ड अपॉन RM फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल्स टू QM लास्ट 2 अपॉन PM। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो गया PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू RM, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, A पे 90 डिग्री है, यानी ये वाला 90 डिग्री है, और AC यानी A वर्टेक्स से मैंने हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। तो अपने को मालूम है कि ये वन ट्रायंगल, ये सेकेंड ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, और बड़े वाले ABD ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। तो जिस सीक्वेंस में सिमिलर है वो मैं लिख देता हूँ। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, वापस यहाँ पे रिकॉल करवाता हूँ आपको। देखिए, तो सबसे पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लिख देता हूँ ABD, और एक और ABD लिख देता हूँ। अब ये सिमिलर है दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स के। तो देखिए, मैंने पिक किया ABC, तो ABC और ABD में आप देखेंगे कि एंगल B कॉमन है, तो यहाँ पे B सेंटर में है, तो यहाँ पे भी B सेंटर में आएगा। अब ABD में A पे 90 डिग्री था, और ABC में C पे 90 डिग्री है, तो A के अगेंस्ट आएगा C। तो अब बचा क्या ABC में A,
तो मैंने ए यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गया? अब मैं ए बी डी को दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर लिखूंगा, यानी ए सी डी के। अगेन सेम चीज़, ए सी डी और ए बी डी में एंगल डी कॉमन है दोनों में, तो डी के अगेंस्ट डी आ गया। अब ए बी डी में ए पे 90 डिग्री है, तो ए सी डी में सी पे 90 डिग्री है, तो ए के अगेंस्ट सी आ गया, तो क्या बचा? ए बचा यहाँ पे। तो ये इस सीक्वेंस में सिमिलर हो गया। अब देखिए, ए बी डी सी बी ए के और ए बी डी सी ए डी के सिमिलर है, तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे और सीक्वेंस में अब इसको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी, और इन तीनों का आप कॉमन रीजन लिख देंगे। और रीजन क्या आएगा? इफ़ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल to the hypotenuse, then the triangle on the both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो तीनों का एक ही रीज़न लिख दिया आपने। अब देखिए, मुझे तीन चीज़ें प्रूफ करनी है और तीन चीज़ों में मैं कौन कौन से ट्रायंगल्स पिक करूँगा वो कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए, फर्स्ट वाले में ए बी स्क्वायर, यानी मुझे ए बी 2 बार चाहिए, तो आप देखेंगे ए बी फर्स्ट वाले केस में मेरे पास 2 बार ए बी अवेलेबल है, तो फर्स्ट वाले को प्रूफ करने के लिए मैं ये वाला यूज़ करूँगा। तो इस फर्स्ट वाले को मैंने पिक कर लिया। अब ए बी मुझे 2 बार चाहिए, तो मैंने फर्स्ट टू ए बी अपॉन सी बी इक्वल्स टू थर्ड एंड सेकेंड, यानी डी बी अपॉन ए बी। देखिए, डी बी और ए बी, तो इस तरह से मैंने ए बी को 2 बार लिख लिया। तो अब इस ए बी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। कैसे? सी बी को देखिए मैंने बी सी लिख दिया और डी बी को मैंने बी डी लिख दिया, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाले में देखिए, मुझे ए सी स्क्वायर चाहिए, यानी ए सी मुझे 2 बार चाहिए, तो वो मुझे कहाँ से मिलेगा? देखिए, थर्ड वाले में एक ए सी यहाँ पे है और एक ए सी यहाँ पे है, तो इसको पिक कीजिए। तो थर्ड वाले से देखिए, थर्ड एंड फर्स्ट, तो ए सी अपॉन डी सी इक्वल्स टू फिर सेकेंड एंड फर्स्ट, यानी बी सी अपॉन ए सी। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। तो ये सेकेंड वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब बचा लास्ट थर्ड पार्ट, ठीक है, तो उसके लिए सेकेंड वाला यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, मुझे क्या चाहिए? मुझे ए डी स्क्वायर चाहिए, तो ए डी देखिए कहाँ पे मिल रहा है? इन दोनों में और इन दोनों में, यानी फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड ए डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी। अब ए डी इधर हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी। तो सही सीक्वेंस में अगर आपने ट्रायंगल्स पिक कर लिए तो आपका काम हो गया, उसके बाद कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, तो ये आपको प्रूफ करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले फिगर बना लीजिए। तो देखिए, मैंने ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, सी पे राइट एंगल है। अब कोई भी राइट एंगल अगर आइसोसेलेस है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये साइड्स ही इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूस हमेशा राइट एंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, वो किसी के इक्वल नहीं हो सकती। तो ए सी इक्वल्स टू बी सी ही होगा। क्लियर है? अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी और बी सी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए सी इक्वल्स टू बी सी है, तो बी सी की जगह मैं ए सी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर। तो यही मुझे प्रूफ करना था, सो इजी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ सिमिलर है, जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ करनी थी और यहाँ पे ये चीज़ गिवन है, और जो चीज़ वहाँ पे गिवन थी राइट एंगल, वो चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी है। समझ में आया? तो जस्ट इसका उल्टा चलेगा। तो देखिए कैसे, डायग्राम यही रहेगा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया अपन ने जिसमें ए सी और बी सी इक्वल है, और ये चीज़ आपको गिवन है ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए सी स्क्वायर, ये आपको गिवन है। और ये 90 डिग्री अभी गिवन नहीं है, ये अपने को प्रूफ करना है, क्योंकि अगर इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो अपन बोल सकते हैं कि ए बी सी इज़ ए राइट ट्रायंगल।
तो अब देखिए क्योंकि आइसोसेलेस है तो इस वाले को आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2ac², तो आपने लिख दिया ac² प्लस ac²। अब ac और bc इक्वल है तो एक ac की जगह आपने bc लिख दिया, तो ac² प्लस bc²। तो इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, ab² इक्वल्स टू ac² प्लस bc²। तो अपन ने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी थी, उसमें बोला था इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम। देन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, तो एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड यानी AB के अपोजिट यानी ये वाला एंगल, एंगल C इज अ राइट एंगल। तो इस तरह से मैंने एंगल C को 90 डिग्री बोल दिया, और ब्रैकेट में आप ये जो थ्योरम मैंने बोली है वो लिखेंगे आप, और ये 90 डिग्री हो गया तो आप लिखेंगे देयरफॉर ABC इज ए राइट ट्रायंगल। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फिगर 1 ऑब्जर्व कीजिए, मैंने एक ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। ऑफ साइड 2A यानी ये भी 2A है, ये भी 2A है, और ये BC ये भी 2A है। अब मुझे क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो मुझे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, AD की लेंथ निकालनी है। ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड बोला है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एल्टीट्यूड्स इक्वल ही होंगे, तो एक एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल दी तो सभी की वही होगी। तो अपना काम है AD की लेंथ निकालना। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर AD एल्टीट्यूड है तो ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90, तो मैंने दो ट्रायंगल्स पिक किए, ABD और ट्रायंगल ACD। इन दोनों में आप देखेंगे एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90, और उसके अलावा AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 2A साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसके अलावा AD इक्वल्स टू AD कॉमन साइड। तो देखिए मैंने क्या तीन चीज़ें मेंशन की है, एक 90 डिग्री यानी राइट एंगल, और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस यानी हाइपोटेन्यूस, और उसके अलावा एक और कोई साइड। तो RHS लग रहा है, तो RHS से मैंने बोल दिया ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया। अगर अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके लास्ट टू और इसके लास्ट टू देखिए, यानी BD इक्वल्स टू CD बोल दिया मैंने। तो अगर BD इक्वल्स टू CD है तो BC पूरा क्या है, 2A है, तो D इसका मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक A और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक A। रीज़न कंप्लीट 2A था तो इधर वाला पार्ट A हो गया, इधर वाला पार्ट A हो गया। अब मैं कोई भी एक ट्रायंगल पिक कर सकता हूँ, ये फर्स्ट ये सेकंड, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल पिक कीजिए और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने ट्रायंगल पिक किया ABD। ABD में एंगल D 90 डिग्री है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी, यानी AB मेरी हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब वैल्यूज़ रख दीजिए, AB की वैल्यू है 2A यानी 2A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AD की वैल्यू मुझे निकालनी है जो कि मेरा एल्टीट्यूड है, और BD की वैल्यू है A यानी A का स्क्वायर। तो ये हो गया 4A² इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब A स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 4A² माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो देखिए 4A² माइनस A स्क्वायर आपको देगा 3A स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो AD की क्या वैल्यू आ जाएगी, √3A। तो ये हो गया मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या बोल रहा है, प्रूव द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो प्रूफ क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड, तो साइड्स क्या हैं AB BC CD और DA। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड यानी इन सबका स्क्वायर का सम, तो मैंने सबका स्क्वायर किया और सम कर दिया। इसको मुझे इक्वल प्रूफ करना है किसके, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या है AC और BD, यानी AC और BD का मैं स्क्वायर करूँगा और उनका सम कर दूंगा। तो ये है मेरा 2 प्रूफ। तो देखिए किस तरह से करेंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी रोम्बस की। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है, और ये जो एंगल है बीच में ये सब 90 डिग्री है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे
राइट एंगल मिल गए। तो मैं कौन कौन से ट्रायंगल्स पिक करूँगा, देखिए सबसे पहले ट्रायंगल AOB, उसके बाद ट्रायंगल BOC, उसके बाद ट्रायंगल COD और उसके बाद ट्रायंगल AOD। ये चारों ट्रायंगल्स मैं पिक कर सकता हूँ और चारों में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है क्योंकि चारों में 90 डिग्री अवेलेबल है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो यहाँ पे AB हाइपोटेन्यूस है तो AB का स्क्वायर, यहाँ पे BC हाइपोटेन्यूस है तो BC का स्क्वायर, और यहाँ पे CD हाइपोटेन्यूस है तो CD का स्क्वायर, और इधर AD का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तो AOB में बची हुई दो साइड क्या है, AO और BO, तो ये हो गया AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, और इधर हो जाएगा CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, और इधर हो जाएगा DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। तो ये मेरे पास चार इक्वेशंस आ गई। अब आप क्लियरली देख सकते होंगे जो टू प्रूफ है मेरा, उसमें अगर मैं इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो LHS मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में ये सारा ऐड होगा। तो देखिए AO स्क्वायर दो बार है, BO स्क्वायर दो बार है, CO स्क्वायर दो बार है, और उसी तरह से DO स्क्वायर ये भी दो बार है। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, सब कुछ दो बार है तो सब में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, तो ये चार चीज़ें रह गई। अब आप देखिए AO और OC इक्वल है, तो AO को मैं हाफ ऑफ AC लिख सकता हूँ और OC को या फिर CO को भी मैं हाफ ऑफ AC लिख सकता हूँ। क्लियर है, क्योंकि AC का मिड पॉइंट है O, तो AO भी हाफ ऑफ AC है और CO भी हाफ ऑफ AC है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं वही करता हूँ, AO की जगह मैंने लिख दिया AC/2 का होल स्क्वायर, और CO की जगह भी मैंने लिख दिया AC/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए BO और DO, BD का मिड पॉइंट है O, तो BO को हाफ ऑफ BD और DO को हाफ ऑफ BD, दोनों को हाफ ऑफ BD लिखा जा सकता है, तो BO की जगह मैंने लिख दिया BD/2 का होल स्क्वायर, और DO की जगह भी मैंने लिख दिया BD/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में AC/2 का होल स्क्वायर, इधर भी AC/2 का होल स्क्वायर, और इधर BD/2 का होल स्क्वायर, इधर भी BD/2 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू AC/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू BD/2 का होल स्क्वायर। अब जब मैं स्क्वायर्स खोलूँगा तो देखिए 2 बाहर है और अंदर क्या हो जाएगा, 2 इंटू AC का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 इंटू BD का स्क्वायर अपॉन 4। अब 2 से इधर गया तो इधर आ गया 2, ये 2 से इधर भी आ गया 2, तो LCM लिया जा सकता है, तो 2 LCM आ गया, ऊपर क्या आया AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर एक 2 था, अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। और अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यही चीज़ मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए थी, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, आगे के पार्ट्स अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो till then keep practicing, and for any kind of doubt please let us know, we will try to help you out. Okay, see you in the next video. Amyo Mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.